Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. CCNA की इस वीडियो सीरीज के अंदर आज हम जानेंगे सबनेटिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। सबनेटिंग का यूज़ किया जाता है अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग को रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक लैब के अंदर सिर्फ 10 पीसी की रिक्वायरमेंट है, सेकेंड लैब में 20 की, किसी लैब में 30 की और 50 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, और आपको सिर्फ ए पीसी को बी पीसी से कम्युनिकेशन करवाना है, तो आपका जो पैकेट होगा वो पूरे नेटवर्क के अंदर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। इस अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग को रोकने के लिए हम यूज करते हैं सबनेटिंग का। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया क्लास सी का। क्लास सी के अंदर आपकी 24 होती है नेटवर्क बिट्स और 8 होती हैं आपकी होस्ट बिट्स। तो आपकी जो वैलिड होस्ट रेंज क्या हुई, 254, और इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, 192.168.100 और 255। यानी कि कोई भी अगर दो कंप्यूटर आपस में अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो पैकेट को कहां पर ब्रॉडकास्ट करेगा, इस आईपी एड्रेस के ऊपर। लेकिन अगर हम सबनेटिंग का यूज करें तो हमारा जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी हर एक सबनेट की वो डिफरेंट डिफरेंट बन जाएगी, जिससे हमारी अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग रुक जाएगी और हमारा नेटवर्क फास्ट काम करेगा। सबनेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक बोरो बिट को लेने के बाद होस्ट फील्ड से नेटवर्क फील्ड में। फॉर एग्जांपल, आपके पास बिफोर सबनेटिंग आईपी एड्रेस ऐसा होगा, पहले होंगी आपकी नेटवर्क बिट्स, फिर होंगी आपकी होस्ट बिट्स। लेकिन जब हम इन होस्ट बिट्स को बोरो करेंगे अपने नेटवर्क आईडी के अंदर, तो ये आपके होस्ट डिक्रीज होते जाएंगे और आपके जो नेटवर्क्स होंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे। सबनेटिंग टू टाइप्स की होती है, एफएलएसएम फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क और वीएलएसएम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। एफएलएसएम के अंदर अगर आप किसी भी नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में डिवाइड करोगे तो आपके हर एक नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ होस्ट इक्वली डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके इस सबनेट के अंदर 128 होस्ट आते हैं तो आपके सेकंड सबनेट के अंदर भी 128 होस्ट ही आएंगे, और आपके दोनों सब नेटवर्क्स के अंदर सबनेट मास्क इक्वल रहेगा। वीएलएसएम के अंदर अगर आप अपने नेटवर्क को डिवाइड करोगे तो जहां पर आपको कम होस्ट चाहिए वहां पे आप छोटा सबनेट बना सकते हैं, और जहां पे आपको होस्ट ज्यादा चाहिए वहां पे आप अपना बड़ा सबनेट बना सकते हैं। लेकिन वीएलएसएम के अंदर आपका सबनेट मास्क हर एक सबनेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। सबनेट्स और होस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना होता है कि हमें कितने सबनेट मिल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है 2⁻x। यहाँ पर x का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स बोरोड, यानी कि आपने होस्ट से कितनी बिट्स को बोरो किया। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है होस्ट को निकालने का, 2⁻y-2। y का मतलब होता है रिमेनिंग बिट्स, यानी कि जितनी बिट्स को आपने बोरो कर लिया उसके अलावा आपकी होस्ट में कितनी बिट्स बची वो कहलाती हैं आपकी ऑफ बिट्स, या उनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ब्लॉक साइज या नंबर ऑफ होस्ट निकालने का फॉर्मूला कि आपके एक सबनेट के अंदर कितने होस्ट आएंगे, फॉर्मूला होता है 256 माइनस मास्क वैल्यू। तो जो भी आपका सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो होगा आपका एक ब्लॉक साइज। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्लास सी की सबनेटिंग। क्लास सी का सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट होता है /24। जब भी हम सबनेटिंग की बात करेंगे तो वो हमेशा ही उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि आपकी नेटवर्क बिट्स हमेशा ही इंक्रीज करेंगी लेफ्ट टू राइट,
और होस्ट बिट्स हमेशा ही आपकी चलती हैं राइट टू लेफ्ट। यानी कि अगर आप क्लास सी की सबनेटिंग करोगे तो वो आप कर सकते हो /25 से लेके /30 तक। तो अगर आप 25 यूज करते हो तो उसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.128। मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूं यहाँ पे। तो आपका बाय डिफॉल्ट क्लास सी में क्या होता है, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, और यहाँ पे आपके होते हैं 8 होस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जब भी आप अपने सबनेट की बात करोगे तो हमेशा ही आपका कहां से बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट। अभी आपको लेना है फॉर एग्जांपल /25, तो 25 के अंदर 8 यहां पर है, 8 यहां पर और 8 ही यहां पर, तो ये हो गया आपके 24। और आपने लिया है /25, तो 1 वैल्यू आप इस वैल्यू को लोगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे। अगर आप बाइनरी की बात करें तो यहाँ पे आता है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 128। तो आपकी वैल्यू क्या बनी, 255.255.128/25। तो ये आ गया आपका। नेक्स्ट आपका 26 में आप क्या करेंगे, 128 के अंदर आपको ऐड करना होगा 64 को, ताकि 24 यहां से आ जाएगी और 2 वैल्यूज आपकी यहां से आ जाएंगी। इन दोनों को जब सम करोगे तो वो होता है 192। तो ये आपका /26 आ गया। 27 के केस में जब आप इस 32 को भी ऐड कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 224 एंड सो ऑन। आपको लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज करते जाना है, तो वैल्यूज आपकी ऐड होती जाएंगी। तो पहले आएगा 240 248 देन 252/30 पर, यानी कि /30 आपका कहां पर आएगा, यहां पे। तो आपकी होस्ट बिट्स कितनी बची, सिर्फ 2। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम /25 के लिए। 25 के लिए मैंने क्लास सी का यूज किया और यहाँ पे मैंने नेटवर्क यूज किया 192.168.100 का। तो यहाँ पे 25 है, तो मेरी ऑन बिट्स कितनी हुई, सिर्फ 1। तो यहाँ पे आ गया 2⁻1 और ये कैलकुलेट होकर आ गया 2, यानी कि आपके नंबर ऑफ सबनेट कितने बनेंगे, 2। और आपकी अब रिमेनिंग बिट्स कितनी बची, यहाँ पे 8 टोटल थी, 8 में से 1 मैंने बोरो कर ली, रिमेनिंग बची 7 क्या बची आपकी, होस्ट बिट्स। तो यहाँ पे आ गया 2⁻7 - 2 = 128। तो टोटल होस्ट आ गया आपके एक सबनेट के अंदर 126। ब्लॉक साइज को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 256 माइनस मास्क वैल्यू। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 128। तो आपके सबनेट हमेशा ही स्टार्ट होगा 0 से, तो फर्स्ट सबनेट आपका बनेगा 0। नेक्स्ट सबनेट आपको क्या करना है, इस 0 के अंदर इस गैप को ऐड करना है, तो वो होगा आपका नेक्स्ट सबनेट। तो क्या बना, 0 + 128, तो ये आ गया आपका 128। तो यहाँ पे मैंने लिखा 192.168.100, ये तो मेरा नेटवर्क है। 0 बन गया मेरा फर्स्ट सबनेट और 128 हो गया मेरा सेकेंड सबनेट। अब 0 के बाद क्या आएगा, 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 128 से मेरा नेक्स्ट सबनेट स्टार्ट हो रहा है, तो इससे जो एक कम वैल्यू होगी वो क्या होगा, मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी, और उससे कम होगा मेरा लास्ट आईपी एड्रेस। तो इस ब्लॉक में मेरे आईपी कितने आ गए, यानी कि होस्ट कितने आ गए, 126। सेम सेकंड सबनेट के अंदर, तो 128 के बाद आ गया 129। अब इसके बाद मेरे पास कोई भी नेक्स्ट सबनेट नहीं है, तो ये कंप्लीट जाएगा 255 तक। तो लास्ट आईपी आ गया आपका 254
और लास्ट आ गया आपका 255। अब आपके फर्स्ट के अंदर होस्ट कितने आए, 126। इसको अगर आप माइनस करोगे तो यहां पर भी आ गया 126, तो टोटल कितने हो गए, 252। और इसके अंदर क्या है, एक आपकी नेटवर्क आईडी है, एक ब्रॉडकास्ट आईडी। सेम यहां पर आपकी क्या है, एक नेटवर्क आईडी और एक है आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी। यानी कि 2 आईपीज यहां पे आ गए और 2 आईपीज यहां पे आ गए। तो आपका क्या हो गया, 252 प्लस 4, 256। यानी कि आपने अपने एक कंप्लीट सबनेट को, जिसके अंदर 2⁸8 इज इक्वल टू 256 होस्ट थे, इसको आपने 2 सबनेट में डिवाइड कर दिया। इस सबनेट के अंदर होस्ट कितने हैं आपके, 126, और यहां पर भी होस्ट कितने आ गए आपके, 126। और ओवरऑल टोटल कितना बन गया आपका, 256, जो आपकी वैल्यू थी। सेम रहेगा आपका /26 के लिए। यहां पर आपकी सबनेट बिट्स बन जाएंगी 2, तो सबनेट बन गए टोटल आपके 4, रिमेनिंग बिट्स आपकी 6 बची, तो होस्ट आएंगे आपके 62, सबनेट बनेंगे आपके 4, 0, 64, 128, 192। तो अगर आप इसको भी कैलकुलेट करना चाहोगे तो क्या आएगा आपका, 62 आपके 4 सबनेट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो मैं इसको 4 से कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो ये होगा आपके 248। और इसके अंदर भी आपका क्या होगा, एक नेटवर्क, एक ब्रॉडकास्ट, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। यानी कि 2, 2, 4, 6 और 2, 8। तो इसके अंदर मैं 8 ऐड कर देता हूं, तो आंसर क्या आ गया, 256। यानी कि इस केस में आपने क्या किया, अपने सबनेट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हर एक सबनेट के अंदर आपके होस्ट कितने आ रहे हैं, 62। तो सेम इसी प्रोसेस से आप /27, 28, 29 और 30 को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ब्लॉक साइज लिख दिया, 62 होस्ट आपके हर एक सबनेट के अंदर। 27 के केस में सेम 8 बिट ऑन, हर एक सबनेट के अंदर 30 होस्ट और आपके सबनेट बन गए 8। ये वैलिड आईपीज आ गए आपके। /28 में सेम 16 बन जाएंगे और ये आपके 14 और आपके सबनेट बनेंगे 16। ये मैंने वैल्यू लिख दी उसकी हर एक सबनेट की, ठीक है। 240 तक बन गया आपके सबनेट। 29 के केस में आपके 5 हो जाएंगी ऑन बिट्स और 6 बन जाएंगे आपके होस्ट और ब्लॉक साइज आएगा आपका 8 का और सबनेट बनेंगे आपके 32। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट और लास्ट लिख दिया। सेम /30 के लिए, अब 30 के लिए आपके ऑन बिट्स कितनी होगी, 6, तो आपकी वैल्यू आ गई 64 सबनेट, 2 आपके होस्ट बचे और ब्लॉक साइज आ गया आपका 4 का। तो आपके नंबर ऑफ सबनेट कितने बन गए, 64। 30 के बाद 31 और 32 यूज नहीं होता, क्योंकि जब आप यहाँ पे /31 लोगे तो क्या होगा, आपकी ऑन बिट्स कितनी बन जाएंगी, ये भी बिट आपकी ऑन होगी, तो 2/7 इज इक्वल टू 128, तो आपके सबनेट बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप होस्ट कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे ऑफ बिट कितनी बची, 1, तो 2⁻1 - 2 इज इक्वल टू 0। इस करके हम /31 और 32 का यूज नहीं करते। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्लास सी की सबनेटिंग। ये जो आपने अभी सबनेटिंग देखी, ये किसके लिए है, FLSM यानी कि फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। सब केसेस में आपका सबनेट मास्क क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब आप सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको पहले बता दिया था। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया /30 के वैलिड होस्ट। उसके बाद आती है हमारी क्लास बी की सबनेटिंग। क्लास बी की डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 16। तो हम कहाँ तक से कहाँ तक जाएंगे, 17 से लेके /30 तक। तो 17 आपका कहाँ पर आया, थर्ड सबनेट में। तो पहले चेंजेस होंगे आपके थर्ड सबनेट के अंदर
जब आपका थर्ड सबनेट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम यूज करेंगे अपने फोर्थ सबनेट को। ठीक है, सबनेटिंग देखते हैं /17 के लिए। तो 17 आपका एक सबनेट बिट क्या होगी, ऑन। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सबनेट बन गए 2। होस्ट बिट्स आपकी यहाँ पे कितनी है, 8, और यहाँ पर भी थी 8, लेकिन 8 में से आपकी एक बिट होगी ऑन, तो यहाँ पे कितनी बची, 7। तो 7 + 8 = 15। तो ये आ गया 2 + 15 - 2। तो आपके हर एक सबनेट के अंदर होस्ट इतने आएंगे। ब्लॉक साइज आ गया आपका 256 - 128। तो आपके ब्लॉक बना एक 0 का और एक 128 का। तो यहाँ पे आपने लिखा 0, क्योंकि आपका /17 है तो आपको थर्ड ब्लॉक में चेंज करना है। और यहाँ पे आ गया आपका 128। इससे आपकी एक कम वैल्यू होगी ब्रॉडकास्ट, और उससे कम होगा आपका लास्ट आईपी एड्रेस, और इससे एक बढ़कर होगा आपका एक आईपी एड्रेस। 18 के लिए सेम रहेगा, 2 ऑन, बाकी आपकी ऑफ बिट्स रहेंगी। 19 में 3 ऑन बिट्स, बाकी आपकी ऑफ बिट्स रहेंगी। ये मैंने सारी कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है इसमें। /20 में आपकी 4 बिट्स ऑन, ये बन गया आपके सबनेट। ऑफ बिट्स आपकी 12 बची, तो आपके नंबर ऑफ सबनेट बन गए 16। ये मैंने कैलकुलेशन करके लिख दिया। 21 के अंदर आपकी 5 बिट्स ऑन रहेंगी। 22 के अंदर आपकी 6 बिट्स ऑन रहेंगी। 23 के अंदर आपकी 7 बिट्स ऑन रहेंगी। /24 के ऊपर आपके 8 बिट्स हो जाएंगी ऑन। तो आपका ब्लॉक साइज क्या बनेगा, 1 का, क्योंकि 2 पर 8 कितना होता है आपका 256। यानी कि आपका जो फर्स्ट ब्लॉक होगा वो क्या होगा, 172.16.0.0। सेकंड क्या होगा, 172.16.1.0, 172.16.2.0। यानी कि आपके ब्लॉक्स कितने बनेंगे, 256। 24 के बाद आ गया आपका /25। तो 25 आपका किस में ब्लॉक में आता है, फोर्थ ब्लॉक में आता है। तो आपकी ऑन बिट्स कितनी बन गई, 8 बिट्स तो यहां से आ गई, और एक बिट आई है आपकी फोर्थ ब्लॉक से। तो 8 बिट्स ये आपकी ऑन हुई, और एक बिट आपकी यहां से ऑन हुई। तो आपकी यहाँ पे ऑन बिट्स आ गई 9। तो आपके नंबर ऑफ सबनेट बनेंगे 512। रिमेनिंग बिट्स बच गया आपकी 7। तो यहाँ पे आ गया 7, तो माइनस करके आ गया 126। यानी कि आपके हर एक सबनेट के अंदर होस्ट कितने आएंगे, 126। और ब्लॉक साइज कितना आया, 0 और 128। तो अब आपको जो 0 लिखना है ये आपके फोर्थ ब्लॉक में आएगा यहाँ पर। ठीक है, सेम 26 के लिए भी सेम 10 बिट्स ऑन हो जाएंगी। 27 के केस में आपकी 11 बिट्स ऑन होंगी। 28 में 12 बिट्स। 29 में आपकी 13 बिट्स, और 30 के अंदर आपकी 14 बिट्स ऑन हो जाएंगी। क्लास बी के बाद आता है आपका क्लास ए की सबनेटिंग। तो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 8। तो हम इसके लिए जाएंगे /9 से लेके /30 तक। तो आपका 9 कहाँ पे आएगा, आपके सेकेंड ब्लॉक में। तो पहले जो इंक्रीमेंट होगा, यानी कि जो आपकी सबनेट बिट्स यूज होंगी वो होंगी सेकेंड ब्लॉक से। सेकेंड कंप्लीट होने के बाद थर्ड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक के बाद आपका फोर्थ ब्लॉक। आपका सबनेट मास्क क्या बनेगा /9 में, वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टेबल को हम बोलते हैं CIDR टेबल, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। सेम आपका /9 के लिए आपकी एक बिट ऑन रहेगी सेकेंड ऑक्टेट में से। तो आपके नंबर ऑफ होस्ट यानी कि रिमेनिंग बिट्स कितनी बची, 23। इतने आगे होस्ट आपके, और आपके ब्लॉक साइज हो गया 256 माइनस मास्क वैल्यू। मास्क वैल्यू 9 पर क्या थी आपकी, 128। तो ब्लॉक बन गया आपका 0 और 128 का। तो यहाँ पे आ गया आपका 0 और 128। ये बन गया आपके वैलिड आईपी एड्रेस, और ये आ गया आपका ब्रॉडकास्ट
आईपी एड्रेस। /10 में आपकी 2 बिट्स ऑन हो जाएंगी, /11 में 3 बिट्स ऑन होंगी, 12 में 4 बिट्स, 13 में 5 बिट्स, 14 में 6 बिट्स, 15 में 7 बिट्स, 16 में फिर से आपका आ गया ब्लॉक साइज 256 का। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 10.0.0.0। नेक्स्ट ब्लॉक क्या बनेगा 10.1.0.0। नेक्स्ट होगा आपका 10.2.0.0 एंड सो ऑन। तो आपके हर एक ब्लॉक के अंदर होस्ट कितने आएंगे 65,534। 17 में आपकी 9 बिट्स ऑन हो जाएंगी। 9 बिट्स ऑन होने का मतलब हो गया आपका 2⁹9 आपका आ गया 512, यानी कि आपके 512 ब्लॉक्स बनेंगे। और आपको अब चेंज कहाँ पे करना है आपके थर्ड ऑक्टेट के अंदर। तो पहला ब्लॉक बना आपका 0 और नेक्स्ट ब्लॉक बना आपका 128। 18 में आपकी 10 बिट्स ऑन होंगी, फिर आपकी 11 बिट्स, 12 बिट्स ऑन होंगी, 21 में 13 बिट्स, 22 में 14 बिट्स ऑन हो जाएंगी, 23 में आपकी 15 बिट्स, /24 में आपकी 16 बिट्स ऑन होंगी, 25 में 17 बिट्स, 26 में आपकी 18 बिट्स, 27 में 19 बिट्स, देन आपकी 20 बिट्स ऑन हो जाएंगी, 29 में आपकी 21 बिट्स ऑन हो जाएंगी और लास्ट में आपकी /30 के अंदर 22 बिट्स ऑन हो जाएंगी। अब ये 22 बिट्स कैसे बनी 8 बिट्स यहाँ से आई है आपकी 8 बिट्स यहाँ से और यहाँ से आपकी आ गई 6 बिट्स। तो 8 + 8 + 6 कितना बना आपका 22। तो इस तरीके से आप FLSM का यूज करके सब नेटिंग को कर सकते हैं क्लास A, B और C के लिए। हमेशा ही याद रखिए कि क्लास A के अंदर आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो /9 से लेके /30 तक जाएगा। B के लिए डिफ़ॉल्ट से आगे यानी कि 17 से 30 और क्लास C के लिए 25 से लेके /30 तक। तो आपका यहाँ पे /30 के अंदर ब्लॉक साइज आ गया 4 का और आपके होस्ट कितने आए 2, 1 और 2। यानी कि अगर आपने 2 राउटर्स को आपस में कनेक्ट किया हो तो इस नेटवर्क के अंदर आपको 2 ही होस्ट की ज़रूरत है। तो आप एक होस्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे यूज़ किया 10.0.0.1 और यहाँ पे आपने यूज़ किया 10.0.0.2। सबनेट मास्क आपका क्या रहेगा /30। तो इस तरीके से आपकी वेस्टेज बच जाएगी। इसी वेस्टेज को बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं सबनेटिंग का। क्लियर हुआ? आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।